इसका नाम हो गया है छोटा पैकेट। कल तो सिरदर्द था उनका, तो फिर हमने पढ़ा में से हल्के डिलीट वंदना दीदी भूपेंद्र भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का और सभी से मिलने जुलने का। और हमारी जो प्रतियोगिता सामान वगैरह देने की कंपटीशन रखी गई थी और गोवर्धन सजाओ की प्रतियोगिता रखी गई थी। तो उसमें भी मुझे दीपमाला सजाओ प्रतियोगिता आयोजित करने का अवसर प्रदान किया गया है यहाँ पर। तो उसकी जजमेंट में ज्योति अग्रवाल जी थी। सभी महिलाओं और बालिकाओं ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डेकोरेशन अपना घर का किया था और दीपमाला के साथ अपनी फोटोज और वीडियोज भेजे थे। तो उनमें सर्वप्रथम हमारी गीतिका भाभी जी, गीतिका आर्यन जी, इनको प्रथम पुरस्कार मिला है। रूपाली खंडेलवाल जी को द्वितीय पुरस्कार मिला है और पूजा गुप्ता जी को तृतीय पुरस्कार मिला है। अब मैं हमारी दूसरी कंपटीशन की आयोजक रुचि अग्रवाल जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी, जिससे वो अपनी प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिशन हमने ऑनलाइन किए क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था करना, इसलिए ऑनलाइन में सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बहुत अच्छा लगा। सभी कंपटीशन दिवाली के ऊपर रखे गए थे, 5 दिन के रखे गए थे, तो इसलिए ये कंपटीशन सारे ही बढ़िया रहे और सबने अच्छे से किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विनर नहीं रहे उनको हार्दिक 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 शुभकामनाएं, क्योंकि विनर होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने रखता है प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम एंजॉय करने के लिए भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं भी करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं विनर होंगी या पार्टिसिपेट चुनना, विनर करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और जुड़े रहे सब लोग हमारे साथ ऐसे ही। संस्थापक वंदना जी का जन्मदिन है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वंदना जी सबको साथ में लेके चलती है। इसलिए आपको बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी। जो भी आप चाहें ईश्वर आपको वो प्रदान करे। हमेशा हमेशा आप ऐसे ही खुश रहें और हम सबको भी खुशियाँ बांटती रहें। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से। और प्रतियोगिता आयोजित की गई थी भाई दूज, भाई बहन का प्यार, उस प्रतियोगिता में रखा गया था। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन वो बाय मिस्टेक हुआ था। ऐसी कहीं किसी की मंशा नहीं थी, तो उसके लिए पूरा परिवार फिर से पुनः माफी चाहता है और आगे ऐसी गलती ना कराई जाएगी। और रेखा जी, मैं सच बोल रही हूँ कि जब भी मैं आपकी सुनती हूँ एमओसी, आप बोलते इतना अच्छा बोलते, मैं ईश्वर से लाई हुई थी ना, बारिश का सीजन था। अब मैं किससे भैया पूजा दीदी, ऐसे ना बोलो, आप तो हम सबकी प्रेरणा हो। इस उम्र में भी आप इतनी यंग लगती हो और भगवान आपको ऐसा ही रखे। तो मैं पूजा दीदी को निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए और हम सभी बहनों के लिए 2 शब्द कहें। और हमारी आदरणीय राखी भाभी जी भी यहाँ उपस्थित है, मेरी जिठानी जी भी है। आपका भी है, समय समय पर इनसे प्रतियोगिता के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। इनको अनुभव है, उसका फायदा ले। ज्योति दुबे जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो अनुभव इनको है, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब और बेटी है तो कलह संस्था को जिसने दे रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप इनसे अनुभव लें। समय समय पर प्रतियोगिताओं के नाम भी इनसे आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रतियोगिताएं हम लोग तो अभी कराना शुरू करे हैं, लेकिन आप लोग बहुत कराते हैं। बिल्कुल सही बात। ये सब छोड़ो, अपन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है मेरी इससे उससे नहीं, तो क्यों, क्या जीवन छोटा सा है। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी है हमको पूंजी जोड़ जोड़ के रखना है, लेकिन कोरोना अगर किसी को हो गया, सब कहाँ रह जाएगा नहीं। तो आपकी बस अच्छे बोल, आपका अच्छा व्यवहार काम आएगा। मैं भी अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो मैं भी उनको इस मंच से आह्वान करती हूँ कि बेटी है तो कल है कि पूरी टीम उनके साथ है। आप ये मत देखना कि कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन कहाँ, ये देखना हमारी बहनें हैं। क्यों दीदी, सच कह रही हूँ कि नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो जब हम एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े होंगे तो सैलाब तो आने ही है, अच्छे अच्छे लोग बह जाएंगे। आइए, अब मैं निवेदन करूंगी हमारी प्यारी पूजा दीदी से कि वे आए
और हमको अपने अनुभव साझा करें, और हमें कहीं त्रुटि होती है तो हमें बिल्कुल बताएं कि वंदना ऐसा करो, सजेशन दो हमारी पूरी टीम को और बेटियों तो कॉलेज संस्था। चलिए, सबका बहुत स्वागत है। बेटी हो तो कल, बेटी हो तो कल क्या है, बेटी हो तो कल होगा ही ना। अगर बेटी, थोड़ा मैं जरूर इस शब्द को और ज्यादा गहरा करना चाहती हूँ कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। फसल बनाए जाते हैं अपन लोग बेटों की, पर बेटियां हो जाती हैं। पढ़ाए जाते हैं हम लोग बेटों को, पर बेटी पढ़ जाती है। उड़ाए जाते हैं अपन बेटों को, पर बेटियां उड़ जाती है, जैसे कि कल्पना चावला वगैरह। तो ये बेटियां कभी बोझ नहीं होती। तो बेटियां हो तो कल, जो ये दीदी की सामाजिक संस्था है, ये बहुत वाकई में दिल को छूने वाली है। तो अभी कुछ दिन से मैं भी लोगों से जुड़ चुकी हूँ। दीदी बहुत बुलाती थी, नहीं आना होता था, पर वाकई में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम है सभी का। ये बात निश्चित है, आप में सब में सारा जो ग्रुप है, मैं भी नाम इसका ज्यादा नहीं जानती, पर प्रेम है। ओपन नहीं करूँगी क्योंकि लेडीज अभी से तैयारियों में लग जाएगी, है ना, ये सही है। ये तो कल में, और हमारी दीदी के बहुत बहुत बधाई हुई इनको बड़े के लिए। अब मैंने जजमेंट किया था, इसीलिए जैसे कि 15 निकाले हैं तो 15 अलग अलग निकाले हैं, बट यह कुछ लोगों ने इतना अच्छा कि वो सभी में फर्स्ट के लायक ही थे, तो पर दे नहीं सकते थे। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं सोचूंगी एक बार तालियां हो जाएं। और हमारे जजमेंट जिन्होंने किया है उनके लिए भी तालियां, क्योंकि जजमेंट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं ज्योति दीदी से कहूंगी कि वो जजमेंट किया था, और प्रथम गीतिका भाभी आई थी और उनका जो वीडियो था वाकई बहुत सुंदर बना था। पूरा घर उन्होंने मतलब मन से डेकोरेट किया था, लग गई थी बिल्कुल, 2 दिन पहले से लग गई होगी, धनतेरस से लग रहा था, वीडियो में दिख रहा था कि हाँ मेहनत की गई है। और सेकंड खंडेलवाल आई थी ना, रूपाली खंडेलवाल, उनका भी बहुत अच्छा था, और नो डाउट सेकंड नंबर पर वो ही थी। और थर्ड पूजा गुप्ता जी आई थी। पूजा गुप्ता जी का स्पेशल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि डेकोरेशन हो या कुछ हो, लेकिन एक दिल को छूने वाली चीज थी कि एक दिया कैसे पूरे रोशन कर सकता है अंधेरे को। तो वही हम लोगों के लिए भी है कि कुछ भी हो, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। दिवाली मिले नहीं हो गया, दिवाली वाली मिले ही नहीं हम लोग। चलो ना, हाँ हो गया सही। अब मैं ऋचा जी से निवेदन करूंगी कि वे अपनी बात पूरी करें। तो कल संस्था की संस्थापक आदरणीय दीदी वंदना दीदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोनों ही है और हम सम्मानित है कि उन्होंने आज इतने स्पेशल डे पे अब हम लोग सबको आमंत्रित किया है और एकजुट होने का मौका दिया है। आदरणीय दीदी बहुत ही अच्छे काम करती रहती हैं, खासकर बेटियों और महिलाओं के लिए। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे समाज में लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि और पुरुष वर्ग को वो एक जीवनदायिनी संतति है जिससे ये पूरी प्रकृति उत्पन्न हुई है। वो एक ऐसी माँ, एक ऐसी बेटी है, और ये संस्था इन बेटियों के लिए काम कर रही है। ये बहुत ही प्रेरणादायक काम है, इसलिए मैं दीदी को बार सभी बहनों को बहुत नमस्कार। सभी बहनें आगे बढ़े और मिलकर ऐसी बात करें। धन्यवाद शोभा दीदी।
संगीता सिंह हूँ। जैसा कि मैम ने बताया, मैं हीरा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप लोग मुझे तराशोगे तो शायद मैं हीरा बन जाऊंगी। तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी ये संस्थाएं हैं, हमारे बीच में आदरणीय अर्चना प्रद्युम्न सिंह तोमर जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारी दीदी भी एक छोटे से निवेदन पर आ जाती है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है हम सभी बहनों को आपको अपने साथ पाकर। नीतू जी क्षमा चाहूंगी, आप अपनी बात। मैम आप क्षमा ना मांगे। आओ ना, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाह रही थी कि मेरे संस्था का कार्य जो है, मैम ने तो वैसे कर ही दिया है, लेकिन मैं एक कोचिंग सेंटर मैंने बच्चों को दिया है। जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनके लिए स्कूल तो है, वो डिग्री ले सकते हैं, लेकिन हमारे भी बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग चाहते हैं, उनके पास कोचिंग सेंटर नहीं था। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, मैंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया जिसमें 40 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। उनकी नीड्स, हर एक छोटी छोटी नीड्स को हमने पूरा किया है, जिसमें अग्रवाल समाज के मैम ने भी हमें सपोर्ट किया था। उस दिन आए थे तो उन्होंने भी देखा हुआ है। मैं चाहती हूँ हर कोई वहाँ पर आकर एक विजिट करें, उनको देखें, उनको भी प्रोत्साहन होगा। सेकंड, हम लोग गायों की, आप लोगों से छुपे नहीं हैं। एक माला ले लो, बड़े जी से पहले, दीदी से पहले करो। आप लोग पीछे भाई साहब ये सभी परिवार के हमारे सदस्य भगवान श्री हम लोगों ने प्रतियोगिताएं आयोजित की थी और कोरोना योद्धा सम्मान भी आयोजित किया था, जिसमें संगीता जी, नुपुर जी, आप लोग दिए। हाथ लगा लो सभी। दीदी आ जाओ, दीदी आओ। ये है महिला शक्ति। थैंक यू सभी को, दीपावली की बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्री राजेश शरण जी, श्री कमल माकीजानी जी, श्रीमती अर्चना प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारी बड़ी बहन समीक्षा जी। मैं अभिषेक यादव से अनुरोध करूंगा कि वे भी कमल माकीजानी जी का माला पहनाकर, हमारे जिलाध्यक्ष हैं नितिन शिवनी जी, अगर हो तो प्लीज वे भी आ जाएं और कमल जी का माला पहनाकर स्वागत करें, क्योंकि हम लोग भी अब आपके ही परिवार का हिस्सा हैं। पहले पारिवारिक थे, अब खुले मंचवासी हो गए, अब राजनीतिक भी हैं। मैं राजेश शरण जी के लिए हेली गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वे माला पहनाकर उनका स्वागत करें। रेखा अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे अर्चना जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अर्चना तोमर जी का, पूजा अग्रवाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी अर्चना जी का माला पहनाकर स्वागत करें।
संगीता अग्रवाल जी से अनुरोध है कि बेबी आए और समीक्षा दीदी का माला पहनाकर स्वागत करें। नुपुर जी और पूजा जी, सॉरी ज्योति दुबे जी। ज्योति अग्रवाल जी से अनुरोध है बेबी अर्चना जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। ऋचा गुप्ता जी से भी अनुरोध है कि बेबी माला पहनाकर अर्चना जी का स्वागत करें। ज्योति बंसल जी से भी अनुरोध है कि बेबी अर्चना जी इतनी सरल है, आप कह नहीं सकते इनको कि हम जहां चुनाव में तो हम पूरा साथ रहे हैं, पारिवारिक संबंध है हमारे। मैं हमारे परिवार की राखी भाभी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी आए और अर्चना तोमर जी को माला पहनाकर स्वागत करें। हमारी सीमा मित्तल जी, समीक्षा दीदी का कर दो भाई। समीक्षा जी, आज शोभा सिकरवार जी बाहर हैं, आज उनकी एनिवर्सरी भी है, उनको भी बात की थी। धन्यवाद। और सभी की ओर से मैं अपने शब्दों से स्वागत करता हूं इस मंच का, इस परिवार का, जिसका आप सभी लोग हिस्सा हैं। और निरंतर ये प्रतियोगिता भी इसके बाद काफी है और हम लोग अभी गरीब बच्चियों के विवाह की तैयारी में भी लगे हुए हैं कि इस साल हम लोग संकल्पित हैं कि हमारे पदाधिकारी मिलकर हम लोग गरीब कन्याओं का इस बार विवाह भी करवाएंगे। मैं दीपावली मिलन समारोह में आए सभी अतिथियों का और बहनों का स्वागत करता हूं। मैं श्री राजेश हेरन जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहें और हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएं। उसके बाद हम लोग यहाँ अपने सभी छोटी बड़ी बहनों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। सर्वप्रथम मां लक्ष्मी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना सिंह जी, हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी, कार्यक्रम की संस्थापक श्रीमती वंदना शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे परिवार की बहू आंसू जी, हमारे बीच में कमल माखीजानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी से, हमारे बीच में सभी बहनें जो बैठी हुई हैं, सबके नाम मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ, चाहे वो ज्योति जी हो, चाहे पूजा जी हो, चाहे रेखा जी हो, चाहे ज्योति हो, चाहे ऋचा हो, चाहे सीमा हो, चाहे वो साधना जी से सॉरी और भी पीछे मोनिका बैठी है, सब बैठे हैं। सबको बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं समाज के अंदर। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक ऐसे अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि दीपावली मिलन समारोह तो एक बहाना है, असली तो वंदना जी का जन्मदिन मनाना है। और मैं अग्रवाल समाज की ओर से के रूप में आज वो यहाँ पे अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, में ज्यादा न क्या बोलना है, सब कार्यक्रम आज सभी का है। बहुत बहुत पुणे पुणे बधाई। धन्यवाद। मैं समीक्षा दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सभी बहनों को दीपावली की आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहें और सभी को बधाइयां दें। सिद्धि विनायक गणपति जी के चरणों में मेरा नमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में उपस्थित इस दिवाली मिलन समारोह की मुख्य अतिथि और जिनको चुनाव में बहुत नजदीकी से देखा
वैसे आदरणीय भाभी अर्चना तोमर जी, और हम सब जानते हैं अभी अभी जो विधायक बने प्रद्युमन सिंह भाई साहब, उनकी धर्मपत्नी है। ऐसा मैं उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी जी। अग्रवाल समाज में बहनों को, खासतौर से सभी को करते हैं, लेकिन राजेश भाई साहब का है कि बहनों को किसी भी कोने में बहनें अगर हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही तो उन बहनों को ढूंढ के लाना। ऐसे आदरणीय राजेश हैरन जी हमारे बीच आज संस्था के अध्यक्ष और हम सबकी लाडली भाभी जिनका जन्मदिन है, ऐसी वंदना भाभी, वंदना जी और आंसू जी, भूपेन भैया, उपस्थित सभी, जैसा कि राजेश भाई सब करते, मैं भी सबके नाम ले सकती हूँ क्योंकि हर जगह आप सबसे जुड़ी हूँ, मिली हुई हूँ, लेकिन सभी मेरी बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और ये हमारा ही देश है, भारत देश एक ऐसा है कि दिवाली के कई महीने बीत गए फिर भी हम दिवाली का त्योहार और दिवाली की खुशियां मना रहे हैं। तो ये हम गर्व करते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं। और जैसे हमारी यहाँ बहनों ने बातें रखी, कोई बहन बच्चों के लिए काम कर रही है, कोई समाज के लिए काम कर रही है, तो निरंतर बेटी तो एक कल संस्था निरंतर यही कोशिश करती है कि जो बहनें काम कर रही है समाज में, स्वाभाविक रूप से कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जो बहनें काम कर रही हैं वो सबको दिखे कि वो किस क्षेत्र में काम कर रही हैं और सराहनीय काम कर रही है। इसलिए मैं उन सभी को साधुवाद देती हूँ क्योंकि जो प्रतियोगिताएं हैं उनके सम्मान सभी को मिल रहे हैं। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही मैं मानती हूँ कि जीत हार का निश्चय, क्योंकि जीतना हारना मायने नहीं रखता। किसी भी प्रतियोगिता में अगर भाग ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए सभी विनर है, सभी विजेता है, सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि जब मैं बेटी है तो कल मंच से हमारी संस्था में इस मंच पे आती थी तो बहुत सारे लोग कहते थे वो फला की संस्था है, वो उसकी है, लेकिन आज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हमारे इस मंच पे उपस्थित है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और क्योंकि ये भेदभाव कभी नहीं, जब हम समाज में काम करते हैं तो समाज के सभी वर्गों के लिए सभी बिल्कुल। और राजेश भाई साहब भी उसी विचारधारा के हैं, हम कहीं भी रहे लेकिन हमारी बहनों पे जब भी किसी चीज का संकट आता है तो भाई साहब कभी कोई चीज नहीं देखते, 10 कदम आगे बढ़ के सभी का साथ देते हैं। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और भूपेन भैया को इसलिए धन्यवाद कि हमेशा हम सबको एकत्रित करने का बहुत बड़ी भूमिका भूपेन भैया की रहती है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की संयोजिका वंदना भूपेन प्रेमी जी, राजेश हैरन जी, भूपेन जी, बहू आशु जी। जो समीक्षा जी ने कहा कि मैं सारा नाम ले सकती हूँ, राजेश ने कहा मैं सारा नाम ले सकता हूँ, तो मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं धीरे धीरे आपके बीच में आऊँगा, अभ्यस्त हो जाऊँगा, सबसे पहचान हो जाएगी, जान पहचान होगी, तो मैं भी नाम पुकारने लगूंगा। दीपावली का त्योहार बीता है। मुझे समीक्षा जी ने कहा कि ये भारत देश ऐसा है जिसमें से संस्कार है कि हर दिन एक त्योहार होता है। अगर आप 365 दिन कैलेंडर को उठाएंगे और हिंदू तिथि के अनुसार देखेंगे तो प्रत्येक दिन एक न एक त्योहार होता है। और हम लोग का उल्लास, कहते हैं ना कि जो भारत में आत्महत्या सबसे कम होती है विश्व में, इसलिए होती है कि हम त्योहार को उल्लास से मनाते हैं और बहुत सारी चिंताएं और दुविधाएं छोड़ करके हम मिलने का कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो ये बहाना आज है और आज तो बहुत अच्छा दिन भी है, वंदना जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वस्थ और निर्भय जीवन जिए और इसी तरीके से सक्रिय होकर बहनों को घूंघट वो किचन से निकाल कर कार्यक्रम में लाएं तो बड़ी प्रसन्नता होगी। ये कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई महिला होती है, वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि जो सक्सेसफुल महिलाएं हैं उनके पीछे मैन है। ये भी कंधे से कंधा मिलाकर वंदना जी का सहयोग करते हैं, ये बड़ा अनुकरणीय है। अन्यथा क्या होता है, परिवार में अगर कोई बहन बाहर निकलती है, सक्रिय होती है, तो बहुत सारी बाधाएं उसके रास्ते में आती हैं। उसमें पति भी हो सकता है, उनके परिवार के सास ससुर भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि पूरा परिवार इनका एक ऊपर समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, ये वास्तव बहुत अद्भुत है। मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इसी तरीके से समाज को सक्रिय करते रहें। जाते महिलाओं की बात है, क्योंकि बेटियां तो कल ऐसी संस्था है। तो 2 उदाहरण लोग ऐसे समझ में आते हैं जो पौराणिक कथाओं से हैं।
दो ऐसे उदाहरण दो महिलाओं के, अगर वो महिलाएं नहीं होती तो निश्चित तौर पे वो साधारण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हम त्रेता युग की बात करें, अगर माँ सीता जी नहीं होती तो राम केवल राजा राम बन के रह जाते, वो भगवान राम नहीं होते। सीता जी अगर उनके साथ वनवास नहीं करती, उनका अपहरण नहीं होता, रावण का अगर मर्दन नहीं होता, सोने की लंका जलती नहीं, तो भगवान राम नहीं कहलाते, तो अयोध्या के राजा राम होते। ऐसे ही द्वापर में आ जाए, द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत नहीं होता, और महाभारत नहीं होता जो गीता का ज्ञान पूरे विश्व को दिशा दे रहा है, वो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के मुख से निकलता नहीं। तो महिलाओं की ये भूमिका होती है, ये पौराणिक कथाओं से सीखे, और महिलाओं को पूरा आदत है, क्योंकि महिलाएं हमारी आधी आबादी है। अन्यथा महिलाओं के बारे में जो पुरुषों का जो थोड़ा वैसा सोच रहता है कि महिलाओं को दबा के रखना चाहिए, तभी हम उन पर राज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और ये जो संस्था बेटी है जो कल ये इसी मामले में, इसी विषय में काम कर रही है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और सबको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद जय भारत। और जिन प्रतिभाओं को अवसर मिल रहा है उनको बधाई देता हूँ। मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण एवं मेरी सारी बहनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेटी और कल की संस्थापक श्रीमती वंदना जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी अर्चना दीदी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम पे मेरी सुबह दीदी से बात हुई थी और मैंने निवेदन किया, और इतना व्यस्त समय रहते हुए भी दीदी ने अपना समय निकाला। और दीदी का स्वास्थ्य पैर दीदी मैं पूछ भी नहीं पाई कैसा है, क्योंकि चुनाव के समय में हम बहुत साथ में थे, तो दीदी के पैर में भी बहुत बड़ी मोच आई थी। तो मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी प्यारी अर्चना समीक्षा गुप्ता दीदी, जो कि हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर माताओं बहनों के लिए कार्य करती रहती है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी बहन आशु, आपका भी बहुत धन्यवाद। आदरणीय कमल भाई साहब जी मेरे बड़े भाई भी हैं, तो आपसे मुझे हमेशा आशीर्वाद रूपी और मुझे आपका मार्गदर्शन भी चाहिए। वैसे आप समय समय पर हो सकता है कि मैं छोटी कुछ गलतियां भी करूं, तो अब मुझे आप बड़े भाई के रूप में इस मंच पर मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी प्रकार संस्था को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। हमारे भाई राजेश भाई साहब, आप भी पूरे अग्रकुल समाज के पूरे जो आपकी अग्रकुल पत्रिका चलती है उसकी भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाई राजेश आनंद जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं अपनी आयोजक पूजा दीदी, हमारी रेखा दीदी, ज्योति जी, बंसर जी, ऋचा जी, सीमा मित्तर जी, शोभा दीदी और हमारी संगीता जी, नुपुर जी और ज्योति जी, सभी आयोजक जो बहनें, मैं किसी का नाम अगर भूल गई हूँ, मोनिका जी, हमारी रुचि दी, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि संस्था ने एक मुहिम चलाई थी, हम लोगों ने दीपावली पे भाई साहब 6 क्षेत्र लिए थे। एक दीपावली पे दिए सजाओ, एक किला सजाओ जो हटरी कहते हैं, हटरी सजाओ, भाई दूज प्रतियोगिता थी, गोवर्धन प्रतियोगिता थी। ऐसे करके हमने 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था और बहुत अच्छे लेवल पे प्रतियोगिताओं का हमारा आयोजन हुआ। ऑनलाइन प्रतियोगिता थी क्योंकि ऑफलाइन अभी हम कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो बहुत बहनें आती। तो सभी बहनों का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। मैं अपनी प्यारी बेटियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो आज यहाँ आई हैं। हम कोरोना में बहुत दिनों बाद यहाँ मिल रहे हैं। मैं अपनी भाभी, अपनी प्यारी बहन सोनल, सभी का यहाँ हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। बंदन, शोभा दीदी, दीप्ति जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही विपिन भैया हमारे भाई, इसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी यहाँ पर आए और आज आपने इस समारोह को यादगार बनाया। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। संजय दमन भाई साहब, आप भी हमेशा अपनी बहन के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे 3 भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए हैं, साहू भाई साहब, गुप्ता जी और मेरे भाई साहब, क्या बोलूँ, आप पीछे क्यों बैठे, आगे आइए। आप सभी भी ये सब रीढ़ की हड्डियां हैं जो मुझे संबल प्रदान करती हैं कि बहन काम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो ऐसे सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। किसी का नाम अगर मैं भूलवश छूट गया हो तो मुझे क्षमा करें। मोनिका दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रतियोगिता बेटी है तो कल के साथ साथ आप लोगों ने की थी, आपने आयोजन किया, आप जजमेंट थे, तो सभी बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जो बहनें विनर हैं वो निश्चित ही बधाई की पात्र हैं, लेकिन जो विजयी नहीं हो पाए वे भी अपने आप को निराश ना करें। ये प्रतियोगिताएं ना खत्म होने वाली हैं, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं वर्ष भर चलेंगी। ऐसी मेरी आशा है कि पतिदेव जी साथ देते रहे तो अपन तो जिंदगी वाली प्रतियोगिताएं करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।